पंजाब सरकार ने 3 किताबों को बैन किया है। आरोप है कि इन किताबों में जो सिख इतिहास है उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था। तो इस पर जो शिकायत करता है हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा जी वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर ये जो किताबें बैन हुई ऐसा आखिर इनमें क्या था कि इन्हें बैन करना पड़ा और किस तरह से सिख इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया था उन किताबों में। ये किताबों में जो किताबें बैन हुई हैं उन किताबों को जो राइटर हैं वो पहली बात तो ये है कि ये +2 की किताबें जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से मतलब के प्रबंध करके ये बच्चों को पढ़ाई जा रही है। 1997 में जब प्रकाश सिंह बादल की सरकार आई थी उस वक्त से लेकर ये 2017 तक तो प्रवान होती रही है। उसके बाद इन पर रोक लगा दी, लेकिन ये किताबें लगातार चलती रही। जो आपने पूछा इनमें लिखा क्या है, इसमें इतना गलत लिखा है कि सिख धर्म को बिल्कुल ही इन किताबों में ख़त्म कर दिया। जैसे कि सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं, उनके बारे में लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई नई संस्था नहीं चलाई, उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं तैयार करवाया। उन्होंने ये ठीक है कि उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं, लेकिन उनकी जो गुरबाणी है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में है वो सबसे पहले गुरु नानक से शुरू होती है। और उसमें लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी जो थे वो हिंदू धर्म के प्रचारक थे। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं है कि सिख धर्म के बानी को ये कहा जाए कि उन्होंने किसी भी हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया, उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, उन्होंने तो बल्कि हिंदू धर्म का ही प्रचार किया था। इसी तरह आगे लिखा है कि जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उनकी जो शहादत है वो तो राजनीतिक कारणों के करके हुई। और इसी तरह आगे जो 6वें गुरु हैं श्री गुरु हरगोबिंद सिंह, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने जहांगीर की फौज में नौकरी की थी। इसी तरह श्री गुरु तेग बहादुर के बारे में लिखा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो जब बंगाल से वापस आए तो उन्होंने हांसी और जो सतलुज दरिया है इसके इलाके के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक गिरोह बना लिया। उन्होंने लूट पाट शुरू कर दी, चोरियां डकैतियां कत्लोगार शुरू कर दी और उसके बाद उनको पकड़ के ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। फिर उसके बाद उनके शरीर के 4 टुकड़े करके ग्वालियर के किले के चारों दरवाज़ों पर टंग दिए। इस तरह ये शब्द रह गए। आगे और भी बहुत कुछ है, इसके बारे में ये बताऊँगा कि यहाँ पर हम खड़े हैं, ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। ये वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का संस्कार हुआ था। और शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में, वहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया। और ऐसे इतिहास को तोड़ मोड़ के लिख के लेखक ने और जो साजिश करता है और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और 2 सरकारें मतलब के 3 बार तो श्रोमणी अकाली दल बादल की सरकार रही है 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद कैप्टन की सरकार 2002 से 7 तक और 7 से लेकर 17 तक फिर बादल की सरकार। उसके बाद 17 से लेकर 22 तक भी कैप्टन सरकार रहेगी। ये 25 साल से ये इतिहास जो है पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सर मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ, जो 25 साल से पढ़ाया जा रहा है तो बैन अब जा करके क्यों लगा, शिकायतें अब क्यों हो रही हैं? इतने दिनों तक क्या इस पर कुछ नहीं किया गया था? देखिए 5 साल से तो लगातार मैं शिकायत करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ बातें नहीं सुनी गई। उसके बाद मैंने जब धरना लगाया और 7 फरवरी से मैंने धरना लगाया, आज 86 दिन हो गया वहाँ पर कंटिन्यू धरना जो मोर्चा चल रहा है। मोर्चा चलने के बाद भी 3 महीने लगे, अभी भी किताबों पर बैन किया गया। लेकिन जिन्होंने इतना गलत वहाँ पर बाबा बंदा सिंह के बारे में बताया गया, उसमें लिखा गया है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे वो मजलूमों का खून चूसने वाले और औरतों की इज्जत लूटने वाले एक राक्षस थे, ऐसा लिखा गया। मतलब इतना गलत लिखा गया। और 5 साल से मैं लगातार इसके बारे में शिकायत करता हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस तरह की चाहते हैं? हाँ जी, कार्रवाई किस तरह की, एक्शन किस तरह? हाँ, मैं ये चाहता हूँ जैसे बैन तो की गई है, उन किताबों को जब्त किया जाए, वो सारी ख़त्म की जाए। और जिन्होंने किताब लिखी है और जो रिव्यूकार हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंदर जो रिव्यूकार थे वो, और अकादमिक विषामैर जितने भी हैं वो भी, और उसमें वाइस चेयरमैन और शिक्षा सकत्तर, मैं तो कहूँगा कि शिक्षा मंत्री है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। उन सभी पर पुलिस पर्चे हों, सख्त कार्रवाई हो। और जो नई किताब जो सेशन चल रहा है उसमें किताब जो है मतलब कि इतिहास की जो नई किताब लाकर जो सही इतिहास है वो पढ़ाया जाए, ये मैं चाहता हूँ। इसके आगे भी मैं तो ये चाहता हूँ
कि पंजाब से लेकर, जैसे कि पंजाब समेत पंजाब पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जो कि पंजाब का इतिहास, गुरु साहिबान का इतिहास, जहाँ जो भी पंजाब का इतिहास है, शहीदों का इतिहास है, वो जो भी कोई लिखे वो ऐसा सोच समझ के लिखे कि वो गलत ना लिखा जाए। ये नहीं है कि लिखा ना जाए। हम ये चाहते हैं कि पंजाब का इतिहास, सिख साहिबानों का, गुरु साहिबान का इतिहास पढ़ाया जाए, लेकिन उसको अच्छे ढंग से, जो सही है, जो सच है, वो लिखा जाए, वो पढ़ाया जाए। हम ये चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे बलदेव सिंह सिरसा को, जो कि कह रहे हैं कि जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके तथ्य पेश किए गए थे किताबों में, उससे ना सिर्फ तथ्यों को खराब तरीके से पेश किया गया, बल्कि इससे सिखों की भावनाओं को भी आहत किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सालों से इसको लेकर के गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाकर के कार्रवाई हुई है, 3 किताबों को पंजाब में बैन कर दिया गया है, जाँच कमेटी भी बैठी और तमाम चीज़ें जो है जाँच वो अभी भी चल रही है। तो ऐसे में कई और ऐसी किताबें हैं जिनमें इस तरह की बातें हैं, जिसको लेकर के जो सिख धर्म के लोग हैं उसे कह रहे हैं कि इसमें तथ्य को गलत तरीके से पेश किया गया। अब आगे ये देखना है कि किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ निवेदिता चांडिल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।